शारदा का एक ही बेटा था अतुल। उसे कामयाब करने के लिए शारदा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बहुत कम उम्र में ही अतुल ने अपने पिता को खो दिया था और उसकी मां पर ही उसका सारा जिम्मेवारी आ गई थी। इसी वजह से उसकी मां ने उसकी पढ़ाई की वजह से अपनी पुश्तैनिक ज़मीन और मकान भी बेच दिया और दूसरों के घर में काम करके वो अपना गुजारा चला रही थी। उसकी स्थिति को उसका बेटा अच्छे से जानता था, इसीलिए वो भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। आखिरकार उसने वो करके दिखाया जो उसे करना चाहिए था। माँ माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सिर पे उठा रखा है तूने? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी के मारे नाच उठोगी। आपको पता है माँ, मैं दिल्ली में इंटरव्यू देने गया था एक कंपनी में। उस कंपनी से ऑफर लेटर आया है, मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिली है माँ, और सैलरी पूरे 50,000 है। शारदा खुशी से नाचना तो चाहती थी लेकिन नाच नहीं पाई क्योंकि उसके पैरों में दर्द जो रहता है। लेकिन फिर भी उसके बेटे ने उसके जज्बातों को समझ लिया क्योंकि उसकी खुशी उसके आंसुओं से जो बह रही थी। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और बोला, बस माँ, अब आपने और मैंने जितनी भी तकलीफें झेली है उस सब का फल भगवान ने हमें दे दिया है। अब हम दोनों दिल्ली जाकर। नहीं बेटा, पहले तू ही जा, अच्छे से जाकर नौकरी कर। अब पहले पूरा तालमेल बिठा ले, फिर मुझे ले जाना। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो, जब तक कि मैं नहीं आता आप अपना ख्याल रखोगी और ज़्यादा काम नहीं करोगी। मैं हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूँगा। हाँ हाँ ठीक है। अब तू जल्दी से मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर ले चल, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की कृपा से हुआ है। मुझे प्रसाद चढ़ा कर आना है वहाँ पर। हाँ माँ, चलो चलते हैं। कुछ कुछ ही दिनों में अतुल दिल्ली आ गया और बहुत जल्दी ही उसने अपनी व्यक्तित्व की छाप सब पर छोड़ दी। कंपनी में सभी उसको बहुत पसंद करते थे और ख़ास तौर पर शीला, जो कि कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी और अपने पापा की जगह अपनी कंपनी को संभाल रही थी। वाह, वेरी नाइस अतुल, आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। आपने तो हमारी कंपनी को बिल्कुल नंबर 1 पर ला दिया है। थैंक्स अ लॉट मैम। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। जी मैम, मैं ट्रीट। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हमारी कंपनी के बराबर में एक रेस्टोरेंट है, बस वहाँ पर 1 कप कॉफ़ी पिला देना। बस वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे फ्यूचर प्लान के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। ये बातें मैं कंपनी में नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट में मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी मर्जी हो तो। जी क्यों नहीं, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। दरअसल कंपनी को लेकर अतुल के जितने भी काम थे उन सब से शीला बहुत प्रभावित हुई और वो अपनी कंपनी के बड़े बड़े कामों में उसका सहयोग चाहती थी। इसीलिए वो उसको रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उससे उसी बारे में बातें करती है। तभी वहाँ तू यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो नया आशिक पाल लिया तूने। एक बात अच्छे से समझ ले, तू चाहे कितना भी कुछ कर ले, शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। दिन में सपने देखना छोड़ दो। और हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों बैठी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? अच्छा, तू बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनकर दिखा रही है ना। याद रख कि ये कंपनी आज भी मेरे पापा की बदौलत चल रही है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूँगा। शीला को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने तभी अतुल को वहाँ से चलने का इशारा किया और फिर कंपनी के बाहर आकर, मैम, ये शायद मिस्टर सागर है ना? हाँ, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना, इस कंपनी की वजह से क्या क्या दांव पर लगा हुआ है। मुझे इस हैवान से बचा लो अतुल, किसी भी तरह से करके ये कंपनी हमें अपने हाथ में लेनी है। अतुल शीला का इशारा समझ गया और अतुल ने खूब मेहनत की। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लियर किए जिससे की वजह से कंपनी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अतुल, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। थैंक यू सो मच। नो मैम। अतुल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और शायद जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन हमारा मेल नहीं हो सकता मैम, हम चाहे तब भी नहीं। पहले तो तुम मुझे मैम कहना बंद करो और ये बताओ दिक्कत कहाँ पर है। मैं तो अपने पापा को आसानी से मना लूँगी। फिर अतुल अपनी बीती ज़िंदगी और अपनी माँ के बारे में सब कुछ शीला को बताता है और शीला उसे सुनकर कहती है, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तुम बस मुझे मोम से मिलवा दो। अतुल शीला की बात सुनकर बहुत खुश होता है। सच तो यही था कि वो भी शीला को पसंद करता था। 2 दिन बाद ही वो अपनी माँ शारदा को दिल्ली लेने जाने वाला था, तो फिर वो शीला को भी साथ ही ले जाता है। शीला को देखते ही शारदा सब कुछ समझ गई। माँ, ये शीला है मेरी बॉस। वैसे तो ये मेरी बॉस है, मगर तू चुप रह। आओ बेटी, ये तुम्हारा ही घर है।
नहीं मॉम, हमारा घर तो दिल्ली में रहेगा, जहाँ हम तीनों एक साथ रहेंगे। दिल्ली की सबसे बेस्ट कॉलोनी में पापा ने मेरे लिए घर लिया है। आप तो बस जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए। शारदा कुछ कह न सकी, लेकिन उसे बदलते समय के साथ साथ बदलती सोच भी अलग ही नज़र आ रही थी। लेकिन शीला के साथ उसके बेटे अतुल की खुशियाँ जुड़ी हुई थी, इसीलिए शारदा ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उनके साथ दिल्ली चली गई। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। शारदा बाहर से तो खुश थी, लेकिन अंदर से एक बात की चिंता खाई जा रही थी। क्या हुआ माँ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, परेशानी किस बात की। यहाँ तो मुझे सब कुछ एक जगह बैठे बैठे ही मिल जाता है, मेरे सोचने से पहले ही। बस अब चिंता है तो इस बात की कहीं मुझे इस बात की आदत ना पड़ जाए। आदत नहीं है तो डाल लीजिए माँ जी, अब तो ऐसा ही होगा। आप तो बस लाइफ में अपना एंजॉय कीजिए। शीला की बातें सुनकर शारदा मुस्कुराने लगी। शीला और अतुल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, जिसे देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ओ गॉड माँ, इतना ऑयल आप क्यों कर दिए? सब कुक्स है तो ना, आप बस सिर्फ आराम कीजिए। माफ़ करना बेटी, पर मेरी आदत है ना, अतुल मेरे सामने हो तो उसे अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाने का मन करता है। ओ मॉम, कहाँ आप पुराने विचारों में खोई हुई है। और वैसे भी इतना ऑयली खाना खाकर अतुल की और मेरी दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। हमने कुक्स को समझा रखा है किस तरह से खाना बनाना है, तो आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको कुछ खाना चाहिए तो आप कुक्स से बोल दिया करो, वो बना देंगी। नहीं बेटा, मुझे इन सब की आदत नहीं है, मैं अपने लिए अपने आप ही पका लिया करूँगी। ओ मॉम, आदत नहीं है तो डाल लीजिए ना। अरे अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मेंटेन कीजिए खुद को। इतने अमीर घर से आपका रिश्ता जुड़ा है, कम से कम कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। और जो कपड़े मैंने मंगवाए थे वो क्यों नहीं पहनती हो आप? बेटा वो कपड़े, वो मुझे एक्चुअली गलती मेरी और अतुल की है। हम आपके लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आप खुद को बदलना ही नहीं चाहती। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, जब किसी गरीब को एकदम इतना सारा माल और प्रॉपर्टी दिखती है तो उसे विश्वास ही नहीं हो पाता। शीला तो ये सब कुछ बोलकर चली गई, लेकिन शारदा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने अपना सारा सामान पैक किया। वो किसी को बिना बताए ही वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर अतुल आ गया। क्या हुआ माँ, ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? और तुम अकेली क्यों जा रही हो? मैं भी गाड़ी मंगवा देता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। मेरा काफ़ी दिनों से गांव जाने का मन कर रहा था। और हाँ, बस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, बस आसानी से मिल जाती है। अरे ये क्या, ये कैसी बातें कर रही हो आप? माँ कुछ हुआ है क्या? वो नहीं क्या है, तुम्हारी माँ को ड्रामा जो क्रिएट करना है तो वो तो करेगी ही। इसे जाने दो अतुल। सच तो ये है कि ये गाँव में रहने के लायक ही है, ये हमारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती। शीला की बातें सुनकर अतुल का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी माँ को कुछ कहने की? और हाँ, एडजस्ट कौन करने वाला था, मेरी माँ या तुम? और अगर तुम सोचती हो कि माँ तुम्हारे इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं भी माँ के साथ चला जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है। बहू ठीक ही कह रही है, यहाँ सब कुछ तो मिल रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, इसीलिए मैं गाँव में जाना चाहती हूँ। तो तू मुझे जाने दे बेटा, तू बहू के साथ यहाँ आराम से रह ले। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं बेटा, तू क्यों मेरे खातिर अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहा है? बहू बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, तुझे बहुत प्यार करती है। और अब तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ, क्योंकि बहू तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मेरे जाने के बाद। ये मुझे अच्छे से पता चल गया है। इतना कहकर शारदा बेसुध होकर नीचे गिर गई। ये देखकर अतुल और शीला उसके पास गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, उसे आज जाना ही था। ये बात अलग है कि वो अब इस दुनिया से ही चली गई थी। अतुल फूट फूट कर रो रहा था और शीला भी अब रोने लगी। उसे शायद शारदा की कीमत का एहसास अब हो रहा था।